वेलकम बैक। सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कि कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से उठेंगे। अंदरूनी और बैरूनी महाज पर पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां, अल्लाह की रहमत, कौम की यकजहती, सियासी क़यादत की बसीरत और अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत का नतीजा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। आलमी दहशतगर्द रौद सरगर्मियां भारत का असल चेहरा बेनकाब करती है। दहशतगर्दी के लिए कोई हमदर्दी नहीं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। अमरीका और दीगर ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे और हालिया कामयाबियां कौम की यकजहती और अफवाज की महारत का नतीजा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक और दौरा अमरीका, पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा भारत खुद को विश्वगुरु कहलवाना चाहता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। रॉ की आलमी दहशतगर्द सरगर्मियां इसकी असलियत बेनकाब कर रही हैं। भारतीय जारियत और इम्तियाजी पॉलिसियों के खिलाफ पाकिस्तान ने सिफारती जंग में भी फतह हासिल की। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, भारत का अंदरूनी मामला नहीं। हालिया भारतीय हमले ने खिते को खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंचा दिया था। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक क़यादत से पाकिस्तान भारत जंग टली और दुनिया की कई और जंगें भी रुकी। अमेरिका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे से भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मफाहमती यादाश्तों पर अमल जारी है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फील्ड मार्शल ने कहा मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया को अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तहकीक के बगैर किसी खबर पर यकीन न किया जाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। भारत की पाकिस्तान को एक और जंग की धमकी। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई जंग की धमकी देते हुए मई में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का एतराफ भी कर लिया। कहते हैं अगली जंग सोच से भी ज्यादा करीब है। आइंदा जंग से फौज को नहीं पूरी कौम को लड़ना होगी। हमें हर हाल में तैयार रहना होगा। द्विवेदी ने तस्लीम किया मई का ऑपरेशन सिंदूर बगैर सोचे समझे शुरू किया गया। भारत पाकिस्तान के तबाहकुन रद्द अमल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। IED मदारिस में खिताब करते हुए उन्होंने इस कार्रवाई को शतरंज का खेल करार दिया, जिसमें भारत पाकिस्तान के तबाहकुन जवाबी हमले का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को मुकम्मल आज़ादी दी गई थी। हम नहीं जानते थे क्या करना है और अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का जवाब कितना शदीद होगा। अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दूसरे दौरा अमेरिका को दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा करार दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात में वाज़ेह बेहतरी का सबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की ताकत और शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। समझा जाता है कि खारजा पॉलिसी, मईशत और हसास मुल्की मामलात पर उनकी बात ही हतमी होती है। अमरीकी जरीदे ने लिखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक भारत जंग बंदी के लिए ट्रंप के किरदार को सराहते हैं, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ताहाल ये मानने को ही तैयार नहीं। चंद माह पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को सराहना दिया था। ट्रंप ने पाकिस्तान पर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत खिते के दीगर मुल्कों से कम तिजारती टैरिफ लगाए हैं। इसराइल के गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। नस्ल कुशी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान अरब लीग और OIC के बयान की हिमायत करता हूँ। बरतानिया, डेनमार्क, फ्रांस, यूनान, स्लोवेनिया का इसराइल से गजा पर कब्जे का मंसूबा वापस लेने का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा इसराइली मंसूबा इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मंसूबा कैदियों की रिहाई में रुकावट और जानलेवा साबित होगा। इसराइल इमदादी सामान पर पाबंदियां खत्म करे। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम अमरीकी नुमाइंदे ने इसराइल की हिमायत कर दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर सदर इल्हाम इलियोव और अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तनाज़े के पुरअमन हल में सदर इल्हाम इलियोव की बसीरत अंगेज़ किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने तारीखी अमन मुआहदे पर अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को भी सराहा। सदर इल्हाम इलियोव ने काराबाग के मामले पर पाकिस्तान की दरीना और मुसलसल हिमायत को काबिल कदर करार दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी अवाम इस बुनियादी मसले पर अज़रबैजान के बहन भाइयों के साथ है। सदर इल्हाम इलियोव की मुदबराना क़यादत में इस खिते में अमन कायम हुआ है। कि यौम आज़ादी पर मरी जाना है तो फैमिली के साथ जाएं, वरना माल रोड GPO चौक पर दाखिला नहीं मिलेगा। इंतजामिया जश्न आज़ादी के मौके पर मरी माल रोड में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। 12, 13 और 14 अगस्त को माल रोड और GPO चौक पर सिर्फ फैमिलीज को आने की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला आज़ादी की तकरीबात पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया है।
हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज ख़त्म करने का फैसला। ट्रांसपोर्टर से मुलाकात के बाद शर्जील मेमन की जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। कहा फ़रीक़ैन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के मसाइल हल करेंगे। मीटिंग भी राब्ते में अभी भी एडिशनल आईजी साहब के साथ ही जो है हमने उन लोगों से बातचीत की है। एक जगह से धरना ख़त्म हो गया है, दूसरी जगह पे अभी हम कमिश्नर साहब के साथ भी जा रहे हैं उन लोगों से मीटिंग कर। किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं जो CCTV फुटेजेस की मदद से एडिशनल आईजी साहब मौजूद हैं। 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। जो भी इस तरह की साजिश करेगा ना, जो साजिश करेगा और हमें अपने जश्न आज़ादी के मौके पे भी जो चाहेगा कि जी ये तकरीबात ठीक तरीके से ना हो सकें तो उसको नहीं। मुजफ्फराबाद में खानपुर दमन से मेरा आने वाली बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जहाँ बाक हो गए, कई जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 25 बाराती सवार थे। खानेवार घरेलू नाचाकी पर सौतेले बेटे के हाथों मां कत्ल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वाकया थाना मखदूमपुर के इलाके में पेश आया। बाप की दूसरी शादी करने पर बेटा नाखुश था। मुलजिम और मकतूला में आए रोज झगड़ा रहता था। मुलजिम अपनी सौतेली मां को कत्ल करने की धमकियां भी देता रहता था। घरेलू नाचाकी पर मुलजिम काशिफ ने तैश में आकर अपनी सौतेली मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम करवाने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी। थाना मखदूमपुर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। हम चाहते हैं बानी की रिहाई अदालतों के जरिए हो। बानी के फैसले मेरिट पर होने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त तमाम फैसले इंतजामी दबाव पर हो रहे हैं। कानून का सबको एहतराम करना चाहिए। कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो हालात ठीक कैसे हो सकते हैं। इस वक्त हमें कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। फैसले ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर हो रहे हैं। जुल्म के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर तमाम फैसले हो रहे हैं। इस तरह ये हाइब्रिड निज़ाम जो लागू किया गया है, ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। हमने ये तहिया किया हुआ है कि जुल्म के खिलाफ, इस बेइंसाफी के खिलाफ, वो पार्लियामेंट हो, वो अदालतें हो, वो अवाम हो या मुख्तलिफ जितनी भी वो तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। जितनी भी सियासी कैदी है उसके बारे में हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो और मेरिट के ऊपर जो है ना अदालत है उसके फैसले सुने, न कि इंतजामिया की दबाव और उसकी वजह से। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी है। मैशत पर गुमराहकुन बयानात अवाम के हक में नहीं। तरसलाती ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। करंट अकाउंट सरप्लस 2.21 अरब डॉलर हो गया। महंगाई में कमी, बरामदात में इजाफा, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर की है। 9 मई को रियासती इदारों पर हमले साजिश का हिस्सा थे। सजाएं शफाफ और फेयर ट्रायल के बाद दी गई हैं। अपोजिशन को तकलीफ है कि मुजरिमान को सजा मिल रही है। उन्जा के इलाके हसनाबाद में आने वाले ऊंचे दर्जे के सैलाब ने शराय काराकोरम को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसके नतीजे में ये अहम शराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सैलाब के बायस सड़क का एक हिस्सा टूट फूट का शिकार हो गया है, जिससे गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। ज़िला इंतजामिया हुंजा के मुताबिक शराय काराकोरम के बंदिश के बायस मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना है। इस सूरत हाल में इंतजामिया ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो सफ़र के लिए मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि वो साल वैली रोड से गणेश शंजा रूट इख्तियार करें ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इंतजामिया का कहना है कि मुतासर मकाम पर बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है, ताहम सैलाबी पानी के जोर और इलाके की जोग्राफियाई पेचीदगी के बायस तामीराती अमल में वक्त लग सकता है। मकामी कम्युनिटी और रजाकार इदारे भी इमदादी सरगर्मियों में ज़िला इंतजामी के साथ ताउन कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN।